यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। सुंदर से अवसर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद है। हमारे परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें अवसर दिया है वचन के माध्यम से हम एक दूसरे से बात करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर को बीते तमाम आशीषों के लिए हम धन्यवाद दें। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रखें प्रियो, ताकि हमारा परमेश्वर हर समय हम सबकी रक्षा करे, हम सबकी अगुवाई करे, हम सबकी सहायता करे। जब जब प्रियो हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें उत्तर देता है। परमेश्वर सच में दयावान परमेश्वर है। वो हर एक पल हम सब पर अपने अनुग्रह भरी दृष्टि बनाकर रखता है। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है प्रियो, हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 10 और 11 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देंगे। प्रियो, एक स्त्री का वर्णन है। यहाँ पर वचन बता रहा है कि वो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई। परमेश्वर का वचन कहता है कि शास्त्री और फरीसी उस स्त्री को यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं और उसे कहते हैं कि ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है, तू क्या कहता है? क्योंकि मूसा की व्यवस्था के अनुसार इस स्त्री पर पत्थर मारा जाना चाहिए, यानी पथराव किया जाना चाहिए। वचन बताता है कि ये बात यीशु मसीह को परखने के लिए कही गई थी। और तब यीशु मसीह ने कहा, तुम में से जिस किसी ने पाप नहीं किया है वो इस स्त्री को पत्थर मारे। ये एक बहुत बड़ी परमेश्वर ने बात कही उनसे कि जिसने भी पाप नहीं किया है वो उस स्त्री को पहले पत्थर मारे। प्रियो, परमेश्वर तो हमारा परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है। वो हर एक की मन को जांचता है, हर एक के मन को परखता है और सबके मन की बातों को वो समझता है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, हमें इस बात को बड़ी गहराई से समझना है, बड़ी सोच विचार इस बात पे करनी है कि आखिर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा उन शास्त्रियों से, उन फरीसियों से ऐसा क्यों कहा कि तुम में से जिसने पाप ना किया हो वो पत्थर मारे। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री उसका 3:23 में लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। छोटे से बड़े तक सब वहां से चले गए। क्यों प्रियो? हमारे परमेश्वर ने उनसे कहा जिसने पाप नहीं किया है वो पत्थर मारे। और जब उन्होंने इस बात को सुना, सारे लोग वहां से चले जाते हैं। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि कहाँ चले गए सब? वो सब जो तुझे पकड़ कर लाए थे, तुझ पर दोष लगा रहे थे, जो तुझको दंड देना चाहते थे, जो तुझ पर पथराव करना चाहते थे, वो सब कहाँ चले गए? वो स्त्री कहती है, हे प्रभु, वो सब लोग चले गए। एक एक करके वहां से सारे लोग चले जाते हैं। उस स्थान पर कोई भी व्यक्ति नहीं बचता है, छोटे से बड़े तक सारे लोग चले जाते हैं। हमारे प्रभु ने ऐसा न्याय किया वहां पर कि जिसने पाप नहीं किया है वो पत्थर मारे। पाप एक बड़ी गंभीर समस्या है प्रियो। पवित्र बाइबल पाप के विषय में बड़ी ही सही ढंग से बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। इस प्रकार से हमारे परमेश्वर ने न्याय किया और उनसे कहा कि ठीक है, जिसने पाप नहीं किया है वो पत्थर मारे, और वो वहां से चले जाते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर
प्रियो हमसे प्रेम करता है, वो हमारे पापों से प्रेम नहीं करता है। हम मनुष्य हैं, हम वचनों को पढ़ते हैं, वचनों का मनन करते हैं, हम इन पर कितना विश्वास करते हैं, इनका अपने जीवन में कितना हम उपयोग करते हैं। हमारा प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। पाप जो है वो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करता है, परमेश्वर के निकट आने से रोकता है, हमारे घरों में लड़ाई झगड़े उत्पन्न करता है, हमें आपस में दूरियां बनाने के लिए मजबूर कर देता है। ये है पाप, और गुनाह पर गुनाह हम करते चले जाते हैं। प्रियो, हम कैसे कह सकते हैं कि हमने पाप नहीं किया है? हम यदि आपस में भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, किसी के प्रति मन में गलत भावनाओं को रखते हैं और हम भलाई करना जानते हैं, हम भलाई नहीं कर पाते हैं, ये पाप है। मन, वचन और कर्म से हम सभी लोग कहीं ना कहीं पाप कर बैठते हैं। प्रिय, समय है हमें इस बात की खोज करनी है, अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है कि हमारा परमेश्वर हमें शांति की ओर ले जाना चाहता है। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम पहले उसके राज्य और धर्म की तलाश करें। हम बड़ी आसानी से दूसरों पर दोष लगा देते हैं, हम दूसरों का न्याय करने के लिए पहुंच जाते हैं। हम बहुत जल्दी अपने मुंह से हम कहने लगते हैं कि इस मनुष्य ने ऐसा किया है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसने ऐसा कर दिया। नहीं प्रियो, हम कौन हैं किसी पर दोष लगाने वाले? हम कौन हैं किसी का न्याय करने वाले? हमारे परमेश्वर के हाथों में हम सब कुछ समर्पित कर दें। अगर हमें किसी से कोई परेशानी हो रही है, कोई हमें उससे दिक्कत हो रही है, तो बजाय हम उससे लड़ाई झगड़ा करें, बजाय हम उसके बारे में गलत सोच विचार रखें, और हम गलत सोचेंगे, गलत विचार करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारे मुंह के शब्द भी गलत ही होंगे। तो हम क्यों किसी के ऊपर दोष लगाएं? जैसे कि इस स्त्री को व्यभिचार में पकड़ा गया और उसे लेकर वो प्रभु के पास ले आते हैं और कहते हैं कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार पथराव होना चाहिए। हम भी अपने मुंह से कई बार ऐसी बातों को बोल जाते हैं। प्रियो, हमें वचनों को ध्यान रखना है, हमें इस बात को नहीं बोलना है। हमारा प्रभु न्यायी परमेश्वर है, उसके हाथों में हम सब कुछ समर्पित कर दें, प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अगर हमें किसी से कोई परेशानी है तो हम उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रियो, सच्चे और जीवित परमेश्वर के पास आएं। अधिकतर लोग वचनों को जानते हैं पर वचनों को अपने जीवन में उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि वचन बड़ी खरी शिक्षा देता है। वो अपने आप को जांचने की हमें अवसर देता है कि समय है अभी तुम्हारे पास, अपने आप को जांच लो, अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दो। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति बनकर इस संसार में आए और हम सबको उन्होंने ज्योति की संतान कहा, हम सबको अपनी संतान कहा। तो ज्योति की संतान जब हैं तो फिर हम पाप में कैसे गिर सकते हैं? हमारा प्रभु ज्योति है, हम पाप में कैसे गिर सकते हैं? हमें इन बातों का विशेष करके प्रिय ध्यान रखना है। हमारा प्रभु हमें जीवन देना चाहता है, वो चाहता है कि हम इस संसार में रहते हुए पाप में न गिरें। सो प्रियो, आप प्रभु के पास आ जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि आप प्रभु की संतान हैं, और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को पूरी तौर से दे दें। अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ में किसी भी प्रकार, क्योंकि कई बार बीमारी की वजह से मनुष्य चिड़चिड़ापन हो जाता है उसके अंदर, और उस चिड़चिड़ेपन के कारण वो गलतियों पे गलतियां करता चला जाता है। उसे पता नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टि में पाप ठहर जाता है, वो पाप हो जाता है। हम अंदर से तो बहुत भलाई करना जानते हैं, चाहते भी हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि हम चिड़चिड़े हो गए। लोगों को देखकर हमें अंदर क्रोध आने लगता है, और उस क्रोध के कारण हम पाप में गिरते चले जाते हैं। हम मनुष्य के साथ भलाई करते हैं, हमें बदले में बुराई मिलती है, उसकी वजह से हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ऐसी बातें अपने मन में कतई ना आने दें।
परमेश्वर के हाथों में आप अपने आप को रखें। मनुष्य के जीवन परमेश्वर ने दिया है और वो चाहता है कि पाप से वो अलग रहें, यानी गलत कामों से, गलत विचारों से, गलत सोच से वो अलग रहें और परमेश्वर में होकर चलें और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं कि जैसे हमने अपने कसूर वालों को माफ किया है, तो भी हमारे कसूरों को माफ कर। प्रियो, परमेश्वर हमें क्षमा करता है, हम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। हमें कोई बात किसी की अच्छी नहीं लग रही है, कोई बात नहीं, हमें फिर कर वहाँ से हट जाना है, यानी चले जाना है। हमें पलट कर उसको जवाब नहीं देना है, उससे बहस नहीं करनी है, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो हम भी उस मनुष्य के समान ठहर जाएंगे। सो अपने को परमेश्वर के हाथों में रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारे सारे गुनाहों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें अपने संतान कहता है और हम सब उसकी संतान हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे कि हम दूसरों पर कतई दोष न लगाएं। हम सिर्फ अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें और परमेश्वर के योग्य बनाएं। एक दूसरे के अपराधों को हम क्षमा करेंगे तो परमेश्वर हमारी भी गुनाहों को क्षमा करेगा। उस स्त्री से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा तू फिर से पाप मत करना। सो प्रियो, हमें वचनों का मनन करना है और परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को हमें रखना है कि हमारे द्वारा परमेश्वर के नाम ऊंचा हो, परमेश्वर की महिमा हो। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर धन्यवाद। उस स्त्री को पकड़कर जो लोग लाए और उनसे हमारे यीशु ने कहा कि जिसने पाप नहीं किया है वो पत्थर मारे। सच में प्यारे परमेश्वर, हमसे जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां होती हैं। प्रभु जी, हमें ऐसी आत्मा दे कि हम किसी पर दोष न लगाएं। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम अपने सभी भाइयों को, सभी बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हालेलुया। प्रभु जी, आप जीवन देने के लिए आए हैं। प्यारे परमेश्वर, आप हमसे प्रेम करते हैं, हमारे पापों से नहीं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हम हर एक पल, हर एक क्षण अपने विचारों को प्रभु जी हालेलुया तुझ में बनाकर रखें खुदा। क्योंकि जब हम अपने विचार, अपने सोच को खुदाबंद तेरे वचन के अनुसार रखेंगे प्रभु जी, तो कदाचित हम गुनाह के मार्ग पर नहीं जाएंगे। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे हर एक गुनाह को प्रभु जी आप क्षमा कर दे, जो भी आज तक प्रभु हमसे हुए हैं, जाने में अनजाने में। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हालेलुया, हमारे भाई बहनों के परिवार में प्रभु जी आपकी आशीष हो, आपकी बरकतें हो, आपका नाम हो। प्यारे प्रभु खुदाबंद, हमारे भाई बहन किसी भी समस्या में हैं, किसी दुख तकलीफ में हैं, परमेश्वर प्रभु आप उनकी तकलीफ़ों को आप जानते हैं। किसी कष्ट में हैं प्रभु, आप जानते हैं, क्योंकि आपके सोच और आपके विचारों में परमेश्वर और हमारे विचारों में प्रभु, हमारी सोच में पृथ्वी और स्वर्ग का अंतर है प्रभु जी। हम जैसा सोचते हैं परमेश्वर प्रभु हालेलुया, वो संसारिक लोगों को देखकर सोचते हैं, संसारिक विचार होते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए उत्तम रास्तों को तैयार करता है, उसके विचार हमारे लिए उत्तम हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे हर एक भाई के लिए, हमारे हर एक बहन के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जवानों के लिए प्रभु जी, खास तौर से आज के जवान परमेश्वर प्रभु जी, वो किसी भी गलत रास्ते को ना चुने, क्योंकि मनुष्य संसार के कामों से, संसारिक बातों को जब वो देखता है तो उसे लगता है कि हमारे पास नहीं है, हम कमज़ोर हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ऐसी अभिलाषा कतई किसी के हृदय में ना जागृत हो, कि परमेश्वर प्रभु ने उन्हें जीवन दिया है, वो जीवन में आगे बढ़ें, सत्य को जाने, सत्य को पहचाने, क्योंकि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, हमारा युद्ध शैतान की शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों से है।
इसलिए कोई भी शैतान की ताकत हमारे भाई बहनों के परिवार में, उनके जीवन में अटैक ना करने पाए। प्यारे परमेश्वर, प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे भाई बहनों पर आप दया करें, अपने अनुग्रह भरी दृष्टि उन पर हमेशा बनाकर रखें। प्रभु उनके हाथों की कमाइयों में प्रभु आशीष दें, बरकत दें। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।